भजन आपने सुना है, विपुरा जी ने बनवाया। जाग जा रे भाई जाग जा, राम भजन में लाग जा, सोया को पैर पसार, गुरु कहे तू भाई जाग जा। इंसान के जागने का, सोने का समय हमारे पाक पवित्र धर्मों में निश्चित किया हुआ है। क्या हम उसे फॉलो करते हैं? नहीं करते तो क्या नुकसान है, करते तो क्या फायदे? धर्मानुसार शाम का खाना सूरज के रहते रहते खा लो तो बहुत ही बढ़िया है, या छुपते छुपते खा लो, जब सूरज छुप रहा होता है, डूब रहा होता है, उस टाइम में खा लो तो ठीक है। जितना लेट नाइट आप खाना खाएंगे उतनी ही बैक्टीरिया, वायरस, इन सब की गिनती बढ़ जाती है और हर कौर के साथ वो भी आपके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। ये मानना है धर्मों का। विज्ञान क्या कहती है? विज्ञान भी इन चीजों को कहीं ना कहीं मानती है कि हाँ, सूरज की रोशनी में बैक्टीरिया, वायरस छुपे होते हैं, या यूं कह लीजिए कि इसका ताप इतना है। भगवान ने जो ये सिस्टम बना रखा है, ये ऐसे ही नहीं बना रखा। तो धर्मों में रिसर्च करता हमारे संत, पीर, पैगंबर, गुरु, महापुरुषों ने रिसर्च करके ये बताया, जो कि आज विज्ञान उनको फॉलो कर रही है, कि हाँ, सूरज के रहते हुए बैक्टीरिया, वायरस बहुत ही छुपे रहते हैं या मर्तप्राय रहते हैं, लेकिन इसके डूबते ही, क्योंकि अंधकार होता है, दूसरा प्रकाश की ये शक्ति जो है वो नहीं होती, तो फिर से अग्रेसिव हो जाते हैं, फिर से जाग उठते हैं। तो खाने का समय धर्मानुसार भी, और अगर धर्म की बात करें तो विज्ञान भी कहीं ना कहीं उसे फॉलो कर रही है। तो उस समय खाना खाने में ये फायदा है कि बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी जो टेंशन आपके दिमाग में आ जाती, हो सकता है सही समय पे खाना खाने में कम हो जाए। और धर्म कहते हैं खाने के 2-2.5 घंटे बाद आपको आधा घंटा सुमरन करना चाहिए। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की भक्ति, इबादत करनी चाहिए। क्यों? क्या सिर्फ भक्ति इबादत के लिए ये ठीक है? जी नहीं, बहुत रहस्य छुपा है इस 2-2.5 घंटे की बात में। मतलब खाने के बाद कम से कम 2-2.5 घंटे आप सोए ना, आपका खाना अच्छे से हजम हो जाए, आप चलते फिरते रहेंगे, घूमते रहेंगे, तो वो समय, जल्दी खाना खा लिया, हजम भी हो जाएगा। दूसरा, आधा घंटा सुमरन, उस सुमरन से आपकी भक्ति तो बनेगी, लेकिन नींद भी बहुत अच्छी आएगी, बहुत ही बढ़िया आएगी। विज्ञान क्या कहती है कि खाने के बाद तुरंत लेटना नहीं चाहिए। काफी आयुर्वेदा में तो पढ़ा हमने, और साइंस भी शायद इसको फॉलो करती है कहीं ना कहीं। ठीक नहीं रहता शरीर के लिए। तो बात वहीं पे आ रही है, ध्यान देते जाइएगा। पहले हमने धर्म की इसलिए बता रहे हैं क्योंकि धर्मों ने पहले कही हुई है। और फिर अब आधा घंटा सुमरण की जो बात आती है धर्मों में, साइंस क्या कहती है? अगर नींद ना आए, मनोविज्ञान कहती है कुछ काउंट करने लग जाओ, 1 से 100 तक की गिनती, या कुछ गीत गाने लग जाओ, या कुछ आप आंकड़े ऐसे ले लो जो उलझे हुए हैं, उनको अंदर ही अंदर आप सुलझाते रहिए। थोड़ा कुछ काउंटिंग करनी चाहिए, कहने का मतलब। तो नींद आएगी। तो काउंटिंग करने से मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं। और वही आधा घंटा अगर सुमरन कर लो, कुछ देर 15-20 मिनट बैठ के कर लिए, चलो 10-15 मिनट लेटे लेटे कब नींद आ जाएगी पता ही नहीं चलेगा। और हो सकता है सपने भी मालिक कोई कर्म काट दे और दर्श दीदार दे दे। वो काउंटिंग से आपके मैथ के पेपर तो सॉल्व होंगे नहीं। ये तो हो नहीं सकता कि फार्मूले याद हो जाएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। सो कहने का मतलब, विज्ञान फॉलो तो कर रही है पर थोड़ा सा अलग तरह से, जबकि धर्म सही बात बता रहे हैं। तो इस तरह रात में जल्दी सोने से ये फायदा है, धर्मानुसार भी और विज्ञान के अनुसार भी। फिर नींद, मान लीजिए जैसे हम लोग किया करते थे गांव में, हम देखा करते थे 8 से 9 के बीच में सारा गांव सो जाया करता था।
बिल्कुल सो जाते थे सारे। लेकिन सुबह 8 4 घंटे वो हो गए और 3 बजे से लेके 3:30 तक लोग जाग जाते थे। तो मतलब 6 से 7 7.5 घंटे नींद के हो गए। तो 6 तो कम से कम हो ही गए, क्योंकि चलो लेट लिए, नींद नहीं आई, कोई बातें कर रहे हैं, चलो ये भी मानी बात। तो 6 से 7 घंटे नींद होगी। धर्म कहते कि ठीक है, और विज्ञान का कहते 6 से 8 घंटे सोना जरूरी है। तो धर्म भी कहते हैं कि इस तरह ऑटोमेटिकली आपकी नींद पूरी हो जाएगी। और फिर सुबह का समय हमारे धर्म क्या कहते हैं? हमारे हिंदू धर्म में पाक पवित्र ग्रंथों में लिखा है, सुबह सवेरे 2 से 5 का जो समय है यह ब्रह्म मुहूर्ता है। इसे इस्लाम धर्म में बांगे वक्त, फर्ज, इबादत वक्त का नाम दिया गया है। इसे हमारे सिख धर्म में अमृत बेड़ा और हमारे ईसाई धर्म में द गॉड्स प्रेयर टाइम, द गॉड्स प्रेयर इंडियन टाइम, अर्ली मॉर्निंग बिटवीन 2 to 5। मतलब वही है, भाषा बदल गई, कहने का अंदाज बदल गया। और नासा साइंस केंद्र विज्ञान क्या कहती है इस चीज को? अर्ली मॉर्निंग बिटवीन 2 to 5 ऑक्सीजन प्योर एंड मोर। 2 से 5 का जो समय है उसमें ऑक्सीजन ज्यादा और शुद्ध होती है। अगर उसमें आप जागते हैं, डू द मेथड ऑफ मेडिटेशन, कोई भी शब्द लेके उसको दोहराते हैं, अभ्यास करते हैं, तो आपकी जो टेंशन है, चिंता है, वो भी दूर होगी और आपकी बॉडी स्वस्थ महसूस करेगी अपने आप को। धर्म ने इससे भी बढ़ के कहा हुआ है कि सुबह 2 से जो 5 का समय है इसमें जागो। जब भी आप मान लीजिए 4 बजे जाके चलो, फ्रेश हो लीजिए, थोड़ा घूम लिए, फ्रेश हो लिए, पानी पियो। हमारे आयुर्वेदा का एक नुस्खा चलो अब हमारे ख्याल में आ गया तो आपको बता देते हैं। अगर पॉसिबल हो, जो खा सकते हैं, आप शराब पे पैसे लगा सकते हो, आप उससे सस्ता है, आप अंजीर ले लें और रात को पानी में भिगो दें। 2 अंजीर भिगो ली, शाम सी के समय अगर जल्दी सोते हो तो उस टाइम उठने के ऊपर आपके, मतलब वो लगभग 6 से 8 घंटे भीगी रहे हैं पानी में। अच्छा पानी हो, बढ़िया गिलास, यानी 1 लीटर पानी में या जितना पानी पीना चाहते हो उतने पानी में वो अंजीर भिगो दीजिए। कम से कम 400-500 ml तो होना ही चाहिए। कुछ वो भी खींचेंगी, अंदर ले जाएंगी, सूखी अंजीर जो होती हैं। अब सुबह उठ के आप वो अंजीर चबा चबा के अच्छे से खाइए और वो पानी ऊपर से पी लीजिए। थोड़ा सा घूमिए और काफी हद तक हमें लगता है कि आपकी जो कब्ज की शिकायत है कुछ एक दिन में ही उड़ जाएगी। क्योंकि धर्म की चर्चा कर रहे हैं तो उसी में आयुर्वेदा भी आता है, तो उसी की चर्चा आ गई। तो आप फ्रेश हो गए, अंजीर के बिना हो जाओ तो बढ़िया है, सिस्टम सही है। पर चलो अगर सिस्टम में गड़बड़ी है आपके तो ये कर लें। फ्रेश हो लिए, हाथ मुंह धो लीजिए, आंखें धोना ही काफी होता है, बाकी आपकी इच्छा है कि सर्दियों में जवानों का मुश्किल हो जाता है मुंह धोना, फिर कईयों को तंग करेंगे गर्म पानी करके, तो ये करो वो करो। आजकल तो हीटर भी आ गए हैं, लेकिन चलो आंखों पे आप पानी लगा लीजिए। बेसिक हमें जो देखा है, हमने खुद पे आजमाया है, बस आंखों पे पानी लगा के थोड़ा डैप कर लें, नींद वैसी उड़ जाती। और कई माई के लाल चाहे कितने डालते रहो तो भी नहीं उड़ती। तो अगर सुमरण करना है तो कहने का मतलब मुंह धो लो या ऐसा कर लीजिए। और फिर इसमें 4:30 बज जाएंगे तो आधा घंटा आप भगवान की भक्ति में बैठ जाइए। इससे आपके गम, दुख, दर्द, चिंता, टेंशन, परेशानियां कम होंगे, दूर होंगे लगातार करने से। यही नहीं, आप दोनों जहान की खुशियों के हकदार बनेंगे और हो सकता है सुन्न समाधि लगने लग जाए और भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएं। साइंस तो बेचारी वहीं रुक गई थोड़ी सी जगह पे, धर्म इतने आगे तक गए हुए हैं। ये टाइम हमने आजमाया है, हमारे पूर्वज संत पीर पैगंबर ऋषि मुनि गुरु सहबान महापुरुषों ने आजमाया है 100%। तभी उन्होंने लिखा कि ये समय पूरे 24 घंटे में सर्वश्रेष्ठ है। और शाम का आपको बता ही दिया कि घंटा सुबह शाम अगर आप
भक्ति इबादत करें परमात्मा की, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम की, तो हम आपको गारंटी दे सकते हैं जो शब्द हम अभ्यास किया उनकी, दूसरों का तो नहीं हम बता सकते, वो तो वही बता सकता है जो अभ्यास करता है। हमने तो, हमें जो हमारे गुरुजी शास्त्र नाम शाह मस्तान दाता रहबर ने वो जो शब्द दिए हैं, जिसे गुरु मंत्र, नाम शब्द, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन अलग अलग धर्मों में कहा जाता है, तो उन शब्दों की हम गारंटी देते हैं कि आप घंटा सुबह शाम सिर्फ 2 महीने इसका अभ्यास कीजिए। शुरुआत होते ही नशा उड़ जाएगा, बहुत से विकार उड़ जाएंगे, बहुत से शुरुआत में, क्योंकि ये हमने लगभग 6 करोड़ लोगों पे प्रयोग करके देखा हुआ है, नशा छूट गया उनका। तो इसका मतलब इन शब्दों में शक्ति है। हमने अभ्यास किया, गुरुजी ने बताया ऐसे करना है, ये मिलेगा, वो मिल गया, तो गुरु पूर्ण है। सो कहने का मतलब जो संत पीर पैगंबरों ने आदकाल से रीत चलाई हमारे लिए, वो बहुत ही बढ़िया है। शाम को सही समय पे सोना। कई कहते जी लेट नाइट तक काम नहीं निपटता। अब मान लीजिए आप 8 बजे सो गए, 4 और 3 बजे उठ गए, तो 3 से 6 तक वो जो रात लेट नाइट वाला है, वो काम, अगर चलो काम ही करना चाहते हैं हम, लिखने का, पढ़ने का, कोई भी, 4 बजे से 4 से 6 हम पढ़ा करते थे, तो वो टाइम था हमारा, सही टाइम था। लगभग 3:30 बजे उठते थे, क्योंकि सारा गांव ही उठता था, तो 4 से 6 हम पढ़ा करते थे। तो वो टाइम इतना बढ़िया होता, फ्रेश माइंड है आप, बहुत सारे आइडियाज आएंगे, बिजनेस के हैं या कोई भी आप अच्छे कर्म के लिए करेंगे, तो यकीन मानो वो लेट नाइट से अर्ली मॉर्निंग वाला नंबर 1 टाइम है। और क्या इसमें कुछ लेना चाहिए, खाना पीना चाहिए, क्योंकि सूरज तो निकला नहीं हुआ अर्ली मॉर्निंग में, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा है, तो ये भी अपने आप में एक दवा है। कई वायरस, कई बैक्टीरिया को तो ये भी शायद विज्ञान को पता है कि नहीं है, पर धर्म तो कहते कि ये भी खत्म करती है। कैसे करती है? एक तो पोल्यूशन कम है, नेचुरली आपके अंदर कम जाएगा, तो अपने आप ही कितने बैक्टीरिया, वायरस आपके अंदर जाने से मतलब कम हो गए अर्ली मॉर्निंग में। और आप अपने घर में बैठे हैं या नेचर में, कोई खेतों में, तो पूछो मत, वो जो टाइम होता है, इतनी फ्रेश एयर होती है, इतनी बढ़िया हवा होती है कि अपने आप ही आदमी के अंदर एक उमंग पैदा हो जाती है, तरंग पैदा हो जाती है। तो उस समय में किया गया कार्य सफलता जल्दी देता है। हम ये नहीं कहते कि आज बिजनेस में सफल लोग वाकई उस टाइम को फॉलो करके सफल हुए हैं, उनके अपने अपने ट्रिक हैं। आजकल तो बहुत सारी चीजें चलती हैं, बिजनेस की तो एक अलग चीज है, लेकिन पढ़ने का, या अगर आप ऐसा देखना चाहते हैं तो 4 बजे अगर आप पढ़ो या 4:30, तो यकीन मानो जो रात को आप पढ़ रहे हो, सारे दिन की थकावट माइंड में है, सारे दिन की बातें माइंड में है, सोना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, यानी नींद लेना। सारा दिन आप कर्म करते हैं, सारा दिन आप ज्ञान लेते हैं, तो इस तरह से आपका शरीर और दिमाग थक जाता है, यानी थकावट में आ जाता है। और जब आप सो जाते हैं, सोने के बाद बॉडी ऑटोमेटिकली रिपेयर करती है, ये कहती है साइंस। लेकिन धर्म क्या कहते हैं? सोने के बाद मां कितना ख्याल रखती है बच्चे का? छोटा बच्चा होता है नन्हा सा, आजकल की माता रखती होंगी, हमें नहीं पता। पुराने समय में जो देखा है कि निगाह बच्चे में ही होती है, कहीं सर्दी का मौसम है, बिस्तर ना गिल्ला कर लिया हो, कहीं ये ना हो गया हो, कहीं वो ना हो गया हो, ध्यान रहता था। तो क्या भगवान जी मां से कमजोर हैं? उन्होंने तो शरीर बनाया है और उसके हम बच्चे हैं। तो सोने के बाद वो अपना स्पेशली आशीर्वाद बरसाते हैं, जिससे बॉडी ऑटोमेटिकली नहीं, भगवान की कृपा से अपने शरीर को रिपेयर करना शुरू कर देती है। साइंस बेचारी भगवान को तो देख नहीं पाई, वो कहते बॉडी ऑटोमेटिकली रिपेयर करती होगी उनके अकॉर्डिंग। लेकिन धर्म कहते नहीं, भगवान जी का आशीर्वाद उस समय अलग होता है, ताकि बॉडी अपने आप जागृत हो जाती है। अब चेतन मन जैसे बोला जाए, या यूं कहिए सिक्स सेंस, या यूं कहिए डीएनए। अगर विज्ञान की और चरम सीमा पे जाएं हम, जो शायद पता नहीं कोई वैज्ञानिक गया है कि नहीं गया, लेकिन ये हम आपको बताना चाहते हैं धर्मानुसार कि उस समय डीएनए की पावर बढ़ जाती है। वो ऑटोमेटिकली तो बढ़ नहीं सकती, वो बढ़ती है भगवान की उस रेज से, जो वो सबको भेजते हैं सोए हुए को, चाहे वो पशु है, पक्षी है, परिंदा है, आदमी है। और हर किसी की बॉडी जैसा माइंड है उसके अकॉर्डिंग, जैसा डीएनए में सेल्स हैं उसके अकॉर्डिंग बॉडी रिपेयर करना शुरू कर देती है अपने आप को। और जो सही समय पे सोते हैं
उसके लिए ये और अच्छा हो जाता है, क्योंकि भोजन पच चुका है तो बॉडी वो क्रिया बंद कर देती है। अब आप लेट के खाते ही तो कहां से रिपेयर करेगी बेचारी, वो तो भोजन को पचाने में लगी और सुबह तक डकार मारते उठगी, क्योंकि अभी वो हजम ही नहीं हुआ ढंगा। तो अगर आप सही समय पे सोएं और सही समय पे उठें तो, क्योंकि 2 घंटे दे दिए भोजन के बाद तो काफी हद तक हजमा हो गया, आपकी रोटी हजम हो गई, अब बॉडी फ्री है। उधर से भगवान जी तो एक हैं और एक होते हुए तो फ्री रहते, सारा कुछ करके भी फ्रेश रहते हैं हमेशा। उनके चेहरे पे तो सिकन होती नहीं अगर इंसान के रूप में देखें तो। अब क्या होता है, उधर से बॉडी खाली है, सारे जो हमारी इंद्रियां हैं, जो भी सेंस है हमारे अंदर, जो कि अभी तक साइंटिस्ट वहां तक पहुंचे नहीं, सीधे शब्दों में डीएनए, तो वो भी तैयार है बिल्कुल, बाकी सारी चीजें छोड़ के कि भाई बॉडी का सारा मैंने इंतजाम कर दिया, थोड़ा सा फ्रेश होके आप बाथरूम वगैरह करके तो सोते ही है ना। पानी ज्यादा पी के नहीं सोना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए, सोते समय पानी ज्यादा कभी नहीं लेना चाहिए, वो ठीक नहीं होता। कोई भी चीज खा के एकदम से सोना नहीं चाहिए। इस तरह अब आपका डीएनए रेडी है, उसको क्या करना है, यानी अकेला, तो दूसरे शब्दों उदाहरण के तौर पे जैसे रॉड लगाते हैं ट्यूबलाइट की, तो रॉड लगी हुई है, ट्यूबलाइट तैयार है, बस करंट आने की देर है। तो पावर हाउस से वो करंट आता है, रेज आती हैं जो आज तक साइंटिस्ट ना पकड़ पाए और शायद ही पकड़ पाए। बहुत बड़े एक सेंसर लगा लें, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन वो रेज को महसूस कर लेंगे वो सेंसर, लेकिन ये नहीं कि उसको पकड़ लेंगे वो किस तरह की हैं, ये आज तक नहीं हुआ और शायद ही कभी हो। तो वो सोएओं के ऊपर वो रेज आती हैं, वो किरणें आती हैं। अब डीएनए तो तैयार है, वो ट्यूबलाइट तैयार हो गई, वरना ट्यूबलाइट की तारें उखड़ी रहती हैं। कैसे? हजम करने में, ये करने में, वो करने में, ज्यादा अड़ंगा खा के आप सोए हो तो ताजा ताजा, तो सामान आपका फैट बढ़ाने में वो अपने आप ही बढ़ता चला जाता है। डीएनए तो बेचारा उधर लगा, किधर संभालूं, कौन सा सामान किधर जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए, इधर जाने, फालतू बड़ा किधर भेजूं, तो सारा काम चलता रहा, माइंड मिलके उसके साथ ये चीजें करता है। लेकिन जब उधर से फ्री हो गए और फारग हो गए और फिर सोए आप, अब डीएनए फ्री है, माइंड भी फ्री है, क्योंकि सोते ही फिर भगवान की वो रेस आनी शुरू होती है और सुबह तक आप कहते हैं यार बड़ा मजा आ गया, नींद लेके फ्रेश लग रहा है, चाहे आप राम का नाम लेने वाले हैं या नहीं है। वो क्यों हो गया? क्योंकि सब कुछ फ्री था और बॉडी को जल्दी से उसने रिपेयर कर दिया और आप तरोताजा हो गए। ये है हकीकत धर्मों की, इतनी बड़ी है हमारे धर्मों की महाविज्ञान। हमने पवित्र वेदों में जो पढ़ा, खास करके क्योंकि हमने उन पे काफी रिसर्च किया धर्मों पे, तो उसमें ये चीजें निकल के आई। पवित्र रामायण हो गई, पवित्र गीता हो गई, तो ये पवित्र जो हमारे ग्रंथ हैं जिन पे हमने ज्यादा फोकस किया, क्योंकि बुरा ना मनाए कोई भी सज्जन, यही चीजें हमें बाकी धर्मों में भी मिली, सेम टू सेम, लगभग लगभग भाषा का बदलाव। तो हमें लगा क्यों ना फिर वो चीज ली जाए कि जिसमें शुरुआत में ये चीजें बताई गई, और उसमें भी वो शुरुआत आज आपको पवित्र वेद जगह जगहों पे मिल जाएंगे, पवित्र रामायण। हम यहाँ कह रहे हैं कि जो आद काल वाले ग्रंथ हैं पवित्र, उनको पढ़ के हमने देखा तो उनमें तो जबरदस्त साइंस मिली, क्योंकि वो उनके लिखे हुए हैं जो हमारे संत, उनमें कुछ भी फेर बदल नहीं किया गया, कोई भी अलग से शब्द नहीं रखा है, तो उनमें ये चीजें देखने को आई। हमें सभी धर्मों में है, लेकिन हमें जो जहां से मिला स्रोत वो ये है। तो आप जरा सोच के देखिए, सोने और जागने में कितना कुछ भगवान ने छुपा रखा है। सही टाइम पे सोए, सही टाइम पे जागे, और जैसा आपको बोला, उठते ही वो चीज आपने खाई, पानी पिया। अगर ज्यादा ही किसी को कब्ज वगैरह रहता है, और कब्ज रहता क्यों है, ये भी अब थोड़ा सा वेद की बात ही आ गई, तो क्योंकि आयुर्वेदा का नॉलेज पेपरवाज ने हमें दिया, वेदों के अंदर ही आयुर्वेदा भी आता है, तो काफी उसका भी नॉलेज रखा। ये आती है जब आप रात को तला हुआ खाते हैं, मैदे का ज्यादा चीजें खाते हैं। अगर आप रात को हरी सब्जियां ज्यादा खाएं, हमारे अकॉर्डिंग जो हमने आजमाई हुई चीजें हैं, और पानी दिन में पूरा पीते रहें और रात को हरी सब्जियां ज्यादा से ज्यादा खाई जाएं, तो यकीन मानो ये अंजीर की भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तली हुई चीजें रात को नहीं खानी चाहिए। आयुर्वेदा जो ये कहता है, सुबह का भोजन एक राजा की तरह, दोपहर का रानी की तरह, और शाम का भिखारी की तरह, जो बैठा बैठा थोड़ा सा ले लिया बेचारे को, जैसा मिल गया वो खाना होना चाहिए। यानी राजा, रानी और भिखारी, शाम का थोड़ा। कईयों ने अपनी अपनी
बिटिया एक दिन बताने लगी कि पापा देखो ये वीडियो, उन्होंने वीडियो में देखा, हमने बड़ा अजीब लिख रखा है, बड़ा अजीब बना, सुबह खाना खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा चाहे थोड़ा ही खा लो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? सारा दिन बॉडी को एनर्जी चाहिए, और सुबह हमने ले ली तो वो ज्यादा एनर्जी ली है, वो सारा दिन प्रयोग में आएगी, तो वो फैट नहीं बनाएगी उतना, क्योंकि वो सारी इस्तेमाल में आ जाएगी सुबह का हैवी लिया हुआ। दोपहर का रानी यानी राजा से रानी कम खाती है उनकी भाषा के अकॉर्डिंग। हो सकता है आजकल कई बुरा ना बनाना बेटा, कई बेटियां हमारी ऐसी हों, मतलब इन राजाओं की रानियां कोई ऐसी हों जो राजा को भी पीछे छोड़ जाती हूँ खाने में, लेकिन ये तो उस समय की बात है, क्योंकि वो सेंसिटिव होती थी तो वो कम खाती थी, इसीलिए उस समय आयुर्वेदा में कहीं ना कहीं जिक्र आता है कि सुबह का राजा, दोपहर का रानी और शाम का भिखारी। तो इस तरह यानी शाम का हल्का भोजन, सीधी सी भाषा, सुबह थोड़ा हैवी ले सकते हैं, दोपहर को थोड़ा उससे कम हैवी क्योंकि थोड़े टाइम रह गया सोने में, और शाम का हल्का ताकि तेजी से। और इसके पीछे रहस्य है कि हरी सब्जियां, और अगर मोटा अनाज थोड़ा हो जाए, ज्यादा हैवी ना ले, रोटी कम लें, कहने का मतलब सब्जियां ज्यादा लें, और सलाद अगर लेना चाहो तो कम से कम आधा पौना घंटा पहले लेना चाहिए, कच्चा और पक्का इकट्ठा नहीं लेना चाहिए। तो वो आप ले लें, चलो सलाद नहीं लेते, चलो सब्जियां हरी ले ली, तो इससे क्या होता है, डाइजेस्ट होने में 2 से 4 घंटे लगते हैं हरी सब्जियों का, क्योंकि पानी ही बन जाती है ज्यादातर तो उसमें, और कुछ रेशे हैं जो आपकी आंतड़ियों के, जो कई बार बैक्टीरिया वायरस होते हैं उसके भी जमे हुए निकाल, जैसे एक जामुन होती है। एक जगह आयुर्वेदा में जिक्र मिलता है कि अगर कहीं बाल नाक के अंदर चले जाते हैं तो आप जामुन खाएं, तो वो आपके आंतड़ियों में से जमे हुए बैक्टीरिया वायरस के साथ साथ जामुन जो है वो बालों को भी बाहर ले जाएगी टॉयलेट के रास्ते। तो हमें लगा सही चीज है ये, क्योंकि आप खाएंगे तो वो कहते हैं ना मुंह सा छिल गया और ये हो गया, वो थोड़ा सा अलग तरह का उसका कुदरत ने बनाया है सिस्टम। रात को मत खाइएगा, रात को तो नहीं लेना चाहिए, ये हम आपको कहते हैं, पर दिन में कभी भी, तो वो आंतड़ियों की सफाई के लिए एक अच्छा स्रोत है जो नेचुरली है। चले थे कहां और कहां पहुंच गए, धर्म कमाल है ना, चले थे आपको जगाने और करने लगे आपकी रिपेयर, तो ये है धर्म का कमाल, ये है हमारे धर्मों को शिक्षा। तो भजन की बात की चर्चा कर रहे थे कि जाग जा रे भाई जाग जा, उठते ही नहीं माँ के बेटे, सूरज भी बेचारा चिल्ला के गर्म हो जाता है जब तब उठते हैं, फिर उसको देख नहीं पाते, कहीं छेड़ दो तो ऐसे लगता है बिरड़ को छेड़ दिया, पंजाबी जी कहते पिंड नूं हथ ला बैठे। सो ऐसा भी होता है, कहीं उठते ही नहीं, कई बस कहते रहते हैं माँ बाप को बस 2 मिनट, 2 मिनट कितने होते हैं, 10 मिनट, 10 मिनट होता है आधा घंटा। तो यूं मतलब इधर पलटा मारा इधर पलटा मारा। अब स्कूल जाने वाले बच्चों को तो उठना पड़ता है, मजबूरी है, वरना छुट्टी वाले दिन ये भी दांव लगा देते हैं, होता है। और हमारी उल्टा था काम, छुट्टी वाले दिन ये होता था, चाव सा चढ़ा होता था कि आज 3:30, तो हम रोज ही उठते थे कि आज 3:30 बजे जाके, वहाँ हॉस्टल में हमारे ये साथी रहते थे, तो कि चलो चलते हैं, और आज सुबह 4 बजे उनको उठा लेंगे और उठा के आज गेम शुरू करेंगे सारा दिन, और सारा दिन गेम खेलते, सारा दिन, मतलब दिन में भोजन भी कर लिया, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा कर लिया नहीं तो ना सही, पानी वगैरह लिया, सुबह का हैवी खा के जाते थे, काफी सारा दूध ले लेना, उस टाइम की बात, आज की बात नहीं है भाई। हम लोग जब खेला करते थे या खेती बाड़ी का काम किया करते थे, अर्ली मॉर्निंग उठते इतना बड़ा गिलास फ्रेश होके मालिक को याद करके जब बाहर निकलते थे, मान लीजिए 3:30 उठे, फ्रेश वगैरह हो लिए, 4 सवा 4 तक सब कुछ फारिग, कौन सा मेकअप करना होता था, फ्रेश होने में 5 मिनट और मुंह धोने में 5 मिनट, 10 मिनट, 15-20 मिनट ही मुश्किल से लेते थे, और फिर इतना बड़ा गिलास दूध का अंदर गट पार। वो आप सोच लीजिए कितना होता होगा, वो हमारे ख्याल से होता होगा 1.5 किलो का, ख्याल में नहीं पक्का, किलो 1.5 किलो का तो पक्का होता होगा वो। तो उस समय हम ही नहीं, काफी बच्चे ऐसा करते थे, और वो पिया और चल भाई, अब दोपहर तक भूख ही नहीं लगती थी। आजकल तो कहते ना दूध तो लेने नहीं चाहिए, तो माँ का भी हमें लगता बंद ना करवा देना, बाकी तो ठीक है। क्यों नहीं लेना चाहिए, कहते नहीं ये तो बना ही बछड़े के लिए है। ये तो आप उनसे पूछो जिनका बिजनेस व्यापार इन चीजों से ही चल रहा है बेचारों का, बछड़ा भी सही हो जाता है थोड़ा दूध लेके, माना कि उस सही नहीं है वो चीज कुदरत के अकॉर्डिंग, लेकिन उससे ज्यादा बछड़े को और चीजें भी खिलाई जाती हैं जो विटामिन से भरी होती हैं। तो ये कोई गलत नहीं करता आदमी अगर उनका दूध ले लेता है और पी लेता है, लेकिन हमने तो पिया है और आजमाया है, और बहुत सारे यहाँ बैठे होंगे कईयों को रात को नींद ही नहीं आती वो ना पिए तो, क्योंकि वो अपने आप में एक
आयुर्वेदा की फिर बात आ गई कि दूध भी अपने आप में एक चीज ऐसी है जो नींद लाता है। एक उसे नशा कह लीजिए, लेकिन नशा अच्छी बात नहीं है, नशा तो बर्बादी करता है। ये दूध भी एक रिपेयर का काम कर देता है। इसमें काफी चीजें ऐसी पाई। वही बात, पीते ही सोना नहीं चाहिए, कम से कम 15-20 मिनट आधा घंटा तो इसको भी देना चाहिए, ताकि वो सही से अपनी जगह पे पहुंच जाए। और थोड़ा चहलकदमी या ऐसा करो तो नींद अपने आप ही आने लग जाती। कई जो नींद से परेशान है आजमा सकते हैं आप, इस तरह से करना चाहिए। चिल्ड तो नहीं लेना चाहिए, हमारे अकॉर्डिंग रूम टेम्परेचर सबसे बेस्ट होता है। बाकी इसको थोड़ा गर्म कर लीजिए, वो भी अच्छा है। बाकी उबाल के तो रखते ही हैं, अदरवाइज तो ठीक नहीं होता। हाँ, निकला निकला आजकल कोई पी ही नहीं पाएगा, हमें लगता है सीधा धार जो पिया करते हम पुराने टाइमों में बुजुर्गवार, वो एक अलग चीज थी। तो ये हमने चले थे आपको जगाने, और वाकई जगा ही रहे हैं लगातार। ये है हमारा धर्म, जो आपको कहते हैं हमारे धर्म गजब है। तो एक चीज से चले और कहां से कहां पहुंच गए, लेकिन जगा ही रहे हैं, उसमें कुछ गलत नहीं कर रहे। तो इसलिए धर्म महान है, हमारे सारे धर्मों की शिक्षा महान है। और हम ये कहते हैं कि हमने ये अजमाई हुई चीजें हैं जो हमने अपने पे अजमा के देखी हैं। बाकी हो सकता है आपको एलर्जी है तो मत लें। आपको लगता है कि दूध से एलर्जी और गुरुजी ने कह दिया, और कल को कहीं हमें कहो जी आपने कहा था। हम नहीं कहते भाई, हम तो बताते हैं कि ये चीज अच्छी है, ऐसा करना चाहिए। क्योंकि यहाँ आजकल बोलना भी थोड़ा तोलना पड़ता है, आपको पता है ना, बिन तोले बात नहीं करनी चाहिए। तोल के भी कर लो तो भी आजकल बीच में छेद कर ही लेते ना कहीं से। तो इसलिए ध्यान रखिएगा खान पान का, स्वस्थ रहें आप लोग। जब शरीर में तंदुरुस्ती होती है ना, हर दिन त्योहार बन जाता है। और शरीर में जब बीमारी आती है, हर दिन पतझड़ बन जाता है। और अगर खुश हो तो हर दिन बहार बन जाता है। और खुशी किसको किससे आती है, ये भी अलग अलग कैटेगरी है। किसी को किसी चीज से, किसी को किस चीज से। और जो मालिक का भक्त है उसको मालिक के बातों से, धर्मों की बातों से, संत पीर फकीरों की चर्चा से खुशी आती है। एक नशा आता है जो बेइंतहा स्वस्थ होता है, जो डीएनए में एक ऐसी जागृति ला देता है कि उसकी सिक्स सेंस और पावरफुल हो जाती है, और जिससे कि आत्मबल बढ़ता रहता है और इंसान तरक्की हासिल। तो शास्त्र नाम जी दाता रहबर शाह मस्तान जी, एक ही बात, जिन्होंने सच्चा सौदा बनाया, इस महीने में उन्होंने अवतार लिया पिता बरियाम सिंह, माता आस कौर जी के घर शास्त्र नाम जी हरवंश के नाम से घर में आए। बचपन में सदगुरु जी ने बड़े चोज किए, ऐसे ऐसे कार्य जो इंसान उस उम्र में सोच भी नहीं सकता। 4-5 साल की उम्र में सदगुरु दाता ने ऐसी दया की बातें बताई जिससे साफ जाहिर होता कि हां, ये आम इंसान नहीं, जरूर मालिक के भेजे संत पीर पैगंबर है। छोटी सी उम्र, 5-6 महीने के, पालने में झूला ले रहे थे, तो वहां पे पानी भरा जाता था। झीवर पानी लेके आते थे, घरों में पानी भरते थे, पानी दूर से आता था। तो एक झीवर आए, पानी भरने के बाद शास्त्र नाम जी दाता के पालने के पास खड़े हो गए, एक टक देखने लगे। देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। तो माता जी को ध्यान आया कि ये बंदा कब से खड़ा है और मेरे बच्चे को लगातार एकटक निहार रहा। माता जी भाग के आए और नन्हे से सदगुरु जी को, जिनका नाम तब हरवंश था, अपनी गोद में उठा लिया। तो वो झीवर जो पानी भरने आया था वो हंसने लगा
माता जी कहने लगे, भाई तू हंस क्यों रहा है? और दूसरी बात, तू पहले कब से खड़ा मेरे बेटे को एकटक क्यों देख रहा है? कहने लगा, माता आपके बेटे के चेहरे से मुझे बड़े बड़े पैगंबर संतों के दर्शन हो रहे हैं, मैं इसलिए एक टक इनके चेहरे को देखे जा रहा था। और हंसा मैं इसलिए कि किसी के घर में पैगंबर क्यों ना आ जाए, मां तो मां ही होती है। आपको लगा मैं नजर लगा रहा हूं, तो मुझे हंसी आई। तो यानी पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं, बड़ी बात। उस इंसान को साफ साफ दिखा वो नजारा, जिससे खुशी मिली, जिससे आनंद, परमानंद का एहसास हुआ। और उसके बाद 5 साल के रहे होंगे शास्त्रनाम जी दाता। तो उस समय एक सज्जन रोते हुए आए और सदगुरु जी माता जी के पास बैठ के खाना खा रहे थे। शाम का समय था और आम तौर पे आप भी जानते हो, अपने ये कल्चर ही रहा था कि चूल्हे पे खाना बनाया जाता था और वहीं बैठ के घर परिवार वाले तवे के पास आसपास बैठ के, चूल्हे के आसपास बैठ के खाना खा लेते थे। हम लोग भी ऐसा करते रहे। तो सदगुरु जी वहीं बैठे थे, माता जी खाना खिला रहे थे, बना रहे थे। तो सज्जन रोता हुआ वहां आया और आके कहने लगा, हे माता, मैं आपके नौकर तो नहीं लगा हुआ, खेतों में काम नहीं करता, लेकिन जिसके खेतों में काम करता हूं, मैंने उससे पैसे मांगे, उसने जवाब दे दिया कल को मेरी बेटी की शादी है, 2 दिन बाद। उसने जवाब दे दिया अब मैं शादी का इंतजाम कैसे करूंगा? तो माता जी कहने लगे, भाई तुझे पैसा कितना चाहिए? कहने लगा, जी 50 रुपए 100 रुपए मिल जाए तो बहुत। उस समय इन रुपयों की बहुत कीमत हुआ करती थी। वैसे आजकल भी इनकी कीमत दोबारा बढ़ गई है। तो उसने 50 या 100 रुपया मांगा। तो सतगुरु जो 4-5 साल की उम्र में वहीं बैठे हुए थे, खाना खाते खाते छोड़ दिया खाना और कहने लगे, हे माता, ये 100 रुपया मांग रहा है, इसे 200 रुपया दे दो और इससे वापिस ना लेना, ये सोच लेना आपने मेरी बहन की शादी की है। तो वो आदमी जार जार रोने लगा, मां की आंखों में आंसू आए, बच्चे को छाती से लगाया। अब जरा सोच के देखिए, 4-5 साल के बच्चे को क्या पता होता है इन बातों का, लेकिन उसको तो पता होता ही है जिसे भगवान भेजे, मालिक भेजे, एक संत पीर फकीर बना के। इसी तरह एक झोटा था और वो खेतों में हरा चारा खाता। वो परम पिता जी के जो खेत थे जलालना साहब में, हरियाणा में, वहीं जाके खाना खाता और कहीं खाना ना खाता। तो नौकर चाकरों ने बताया माता जी को कि भाई ऐसे ऐसे एक झोटा है, खाना खाता है वो आके। तो माता जी ने परम पिताजी को कहा कि हरवंश, ऐसे ऐसे झूठा जाता है और वो खाना अपने खाता है सारा टाइम, आप निगाह रखो। कहते ठीक है जी। उस दिन 10-15 दिन गुजर गए। माता जी ने पूछा नौकरों से कि भाई अब तो वो नहीं खाता। तो नौकर हंस पड़ी। कहने लगे, आप हंस क्यों रहे हो? कहते जी
ये आपके बेटा जो है ये जाता है और उसको हटाने की बजाय ये कहते खा ले मस्ता खा ले तेरे कर्मों का है। ये हटाता नहीं है बल्कि ये तो देखता रहता है। माता जी ने बुलाया कि भाई ये क्या करते हो? कहता जी अब हटा देते हैं अगर आप कहते हो। परम पिताजी खेतों में गए तो वो छोटा वहां खाना खा ही रहा था, हरा चारा चल रहा था। उसको थापी दे के कहने लगे भक्ता घर में शिकायत होगी यार, तू ऐसे किया कर, हर जगह से हिस्से के अनुसार खा लिया कर। और गांव वाले बताते हैं उस दिन से लेके उस जोटे ने एक जगह खड़ के कभी चारा नहीं खाया। इस खेत में से मुंह मारा, उस खेत में से मुंह मारा, आगे चल गया, चलते चलते ही खाता रहा जब तक वो जोटा मरा नहीं। तो जरा बताइए, पशु अगर इशारा समझ सकता है तो किसका? पीर पैगंबर सतगुरु मौला का। इंसान के इशारे तो पशु कभी इतनी जल्दी नहीं समझते, खास करके वो जो छोटा या खागड़ होते हैं गांव में खुले घूमते, उनको कौन रोकने वाला। पालतू तो फिर भी कहना मान लेते हैं, यूपी में तो पालतू भी होते हैं, झोटा बुगी बुगी जुड़ती है, पर उस एरिया में ऐसा नहीं होता। उसमें तो झोटा सिर्फ वहीं घूमता है। और ऐसे ही तो ये अपने आप में वो बातें हैं जो साबित करती हैं कि गॉड गिफ्टेड आते हैं संत, उन्हें बनाया नहीं जा सकता, उन्हें तराशा नहीं जा सकता। तो शास्त्र नाम जी दाता ने ऐसे ऐसे चोज किए। कोई यार दोस्त मित्र होता उसकी मदद करवाते, पढ़ाई के लिए बुक्स वगैरह देना, बुखार होता उसको अपने साइकिल से छोड़ के आना। उस समय साइकिल भी नहीं था किसी के पास। माता आस कौर जी, पिता बरियाम सिंह जी के घर ये रबी जोत आई, और ऐसी जिसने पूरी दुनिया को एक रास्ता बताया, एक राह दिखाया। ये दिखाया इंसानियत किसे कहते हैं। इंसान तो सारे हैं और हर कोई सोचता है मैं तो इंसान हूं। इंसान असल में वो होता है जो इंसानियत के कारनामे करता है। अब मनुष्य तो सारे हैं, संभ्य मनु सतरूपा की औलाद, पर उसमें अच्छे मनुष्य वास्तव में जो इंसान बनते हैं वो बहुत कम लोग हैं। हमारी जो जात है, हमारी जात का मतलब क्या है? इंसानियत, मनुष्यता, आदमियत, ये हमारी जात है। और इसका परिभाषा है किसी को दुख दर्द में तड़पता देख के उसकी मदद करना, उसके दुख दर्द में शामिल होके उसके दुख दर्द को कम करने की कोशिश करना, किसी को दुख दर्द में तड़पता देख के ठहाके लगाना, हंसना, ये इंसानियत नहीं शैतानियत होती है। हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है किसी को दुखी देख के उसकी मदद करो। यही सिखाया शास्त्र नाम जी दाता रहबर ने, और यही है हमारी जात। और कोई जात पात नहीं होती। ये झगड़े के लिए दीवारें बना ली आप लोगों ने। कहने का मतलब ये छोटी जात, ये बड़ी जात, ये बड़ा धर्म, ये छोटा धर्म, पवित्र वेदों में ऐसा कुछ लिखा नहीं। हम वेदों के रिसर्च करता है, सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथों पे हमने रिसर्च किया है। नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, साइंस पे भी बहुत मानते थे, साइंस को बहुत जानते थे। तो धर्मों में कहीं जात पात का जिक्र ही नहीं है। और एक उदाहरण आपको अगर दे दें, अगर आप ओपन माइंड से सुनो, खुले दिमाग से सुनो, तो आप भी मानोगे जो बात धर्म कहते हैं। अगर ब्लड ग्रुप सेम है, मतलब ब्लड ग्रुप जैसे ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ये जो भी
ब्लड ग्रुप होते हैं। अगर सबका ब्लड ग्रुप एक जैसा है तो हिंदू का खून मुसलमान के, मुसलमान का सिख के, सिख का ईसाई के, बड़े धर्म वाले का छोटे जात वाले के, और छोटे जात वाले का बड़े जात वाले के खून लग सकता है कि नहीं, चढ़ सकता है कि नहीं, बताइए। चढ़ सकता है, लग सकता है ना जी। तो फिर फर्क कहां है बताइए। क्या जो कहते हैं हमारा बड़ा धर्म बड़ी जात, उनकी नाड़ियों में घी दूध बहता है, जो छोटे के पानी बहता हो? नहीं जी, सबके लाल रंग का खून बहता है। या फिर बताइए, जो कहता मेरी बड़ी जात बड़ा धर्म, वो आसमान से टपका है? नहीं ना, सारे माता के गर्भ से पैदा हुए। या फिर ये बताइए, जो कहता मैं बड़ी जात धर्म वाला हूं, क्या उनके ताज लगा हुआ था, छोटे के पूंछ लगी हुई थी? ऐसा हुआ था जब पैदा हुए? नहीं हुआ। सबके अंदर हड्डियों का ढांचा है, चर्बी है, ऊपर लपेटा हुआ चमड़ा है, नाक कान दांत थोड़े अलग अलग हो सकते हैं, रंग में फर्क हो सकता है, वरना मालिक ने दिमाग सबको एक जैसा दिया है। कौन कितना इस्तेमाल करता है ये अलग बात है। तो मालिक ने अपनी तरफ से सबको एक जैसा ही बनाया है, कोई भेदभाव नहीं किया। ये तो इंसान है जो ऐसे भेदभाव करता रहता है, और इसी वजह से वो दुख भोगता है, इसी वजह से वो दुखी रहता है। बात बात पे झगड़ा। और भाइयों बहनों, आपके इन्हीं चीजों का लोग फायदा उठा के आपको लड़ाते हैं और अपना उल्लू सीधा करके चले जाते हैं। जिनकी दीवार सांझी होती है, बहुत देर से भाईचारा होता है, ऐसी जात पात धर्म मजहब की चिंगारी छोड़ते हैं कि वहां ऐसी लपटें उठती हैं, ऐसे तूफान उठते हैं। जब वो शांत होते हैं तो लाशें बिछी होती हैं, और पता नहीं होता कौन से कितने धर्म की कितनी लाशें बिछ जाती हैं। क्या ऐसा होता नहीं? ऐसा ही होता है। पता नहीं आपकी अकल क्यों मारी जाती है। वही भाईचारा, वही गांव, वही घर, वही दीवार, वही आपका प्यार एक पल में चला जाता है, क्योंकि आपकी अकल निकाल लेते हैं निकालने वाले, आपको भ्रमित कर देते हैं अपना उल्लू सीधा करने वाले, और आप भ्रमित हो जाते हैं। किसी धर्म में नहीं लिखा बेरहम बनो। हमारे हिंदू धर्म में लिखा, सिख धर्म में लिखा, जो प्रभु की सृष्टि से बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्यार करेंगे, भगवान उन पे कृपा दृष्टि ज्यादा बरसाएंगे। इस्लाम धर्म में लिखा है, तू नवाज अता करता है और तुझे पता है तेरा पड़ोसी भूखा है, तू उस पड़ोसी की परवाह नहीं करता और नवाज में लगा हुआ है। याद रख, तेरा पड़ोसी भूख से तड़प तड़प के मर गया तो तेरी की गई इबादत खाक में मिलेगी, दोजख में जलेगा। हर धर्म कहता है लव इज गॉड, गॉड इज लव। प्यार बेगर्ज निस्वार्थ, भगवान है और भगवान ही प्यार है। तो धर्मों में तो प्यार मोहब्बत की शिक्षा दी है, धर्मों में जोड़ने की शिक्षा दी है, तोड़ने का धर्म नहीं सिखाते। पता नहीं कहां से, पता नहीं किससे आप लोग ऐसी शिक्षा ले लेते हैं और झगड़ना शुरू कर देते हैं। तो धर्म मजहब कभी भी किसी को गलत रास्ता नहीं दिखाते। किसी भी पहनावे को पहन के अगर कोई गलत काम करता है तो गलत काम करने वाला गलत हो सकता है, धर्म वाला गलत नहीं। हम एक शेर सुनाया करते हैं, पेड़ फलों से भरा, फल एक गला। पेड़ फलों से भरा, फल एक सड़ा गला। गला फल है, गला पेड़ कहे ना कोई। बुराई कर इंसान बुरा हुआ,
सारा धर्म बुरा ना होए। धर्म बुरे नहीं होते उनके कपड़े पहन के, उनका पहनावा पहन के, वैसी शक्ल धारण करके। अगर कोई गलत कर्म करता है तो गलत कर्म करने वाला गलत हो सकता है, धर्म बुरे नहीं होते। क्योंकि हमने तो सारे धर्मों को पढ़ा है। धर्म तो प्यार मोहब्बत की शिक्षा देते हैं। धर्म तो जिंदा करने के लिए प्रयत्न करने का कहते हैं, किसी को मारने की शिक्षा नहीं देते। तो कोई भी इंसान अगर ऐसा कर्म करता है तो ये उसके मन की, उसकी खुद की सोच होती है, धर्मों में ऐसा लिखा नहीं। धन माता पिताजी जिसके आए बाली दोहो जहां जी चल के, लाखों सजदे करें उस धरा को, दर्श पिया के किए जिसने जी रज के। संत पीर फकीर जब इस धरा पे आते हैं, वो कोख यानी वो माता, वो साया यानी पिता धन्य धन्य हो जाते हैं। यहां आके वो चरण टिकाते हैं, जिसे अपना पहला शब्द मां कह के नवाजते हैं। कई बार हमने सुना, लोगों ने हमसे सवाल किया, गुरुजी ज्यादा जो गुरु होते हैं वो आदमी क्यों होते हैं, औरत क्यों नहीं होते? इसका मतलब आदमी ज्यादा पूजनीय है, औरत नहीं। हमने कहा आपको गलत फहमी है। कैसे? अरे आदमी के रूप में अगर कोई गुरु बन के आता है, पर वो सबसे पहले शब्द जो बोलता है वो मां होता है। आदमी के रूप में जो गुरु बन के आता है, 9 महीने रहता है, वो औरत की कोख में रहता है। तो इसलिए मां का दर्जा तो भगवान से बढ़ के माना गया हमारे पवित्र ग्रंथों में। क्या आप अपनी मां, अपनी बहन, अपनी बेटी की इज्जत करते हो? बहुत अच्छी बात। अगर नहीं करते तो लानत। जरा सोचिए, आप यहां बैठे हैं तो उसका बहुत बड़ा कारण मां भी है। एक जगह हम गए, वहां पूरे एशिया में सबसे ज्यादा टीनेज सुसाइड करते हैं। सुसाइड। हमने वहां उनको एक हॉल में मिले, बातें करी, चर्चा चली, तो उन्होंने शिकायत लगानी शुरू कर दी, गुरुजी मेरी मां ये कहती है, ये फजूल की बात। मतलब 13 से लेके 19 साल तक के बच्चे, टीनेज। तो बातें करते रहे। हमने कहा हाँ भाई ये तो नहीं कहना चाहिए, पापा ये कहते हैं वो कहते हैं। हमने कहा नहीं कहना चाहिए। बड़े खुश बच्चे कि ये गुरुजी तो हमारी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। हम सुनते रहे, वो बोलते रहे, माँ ये कहती है, बाप वो कहता है, फला फला गलत है, ये वो। हमने कहा ठीक है। लास्ट में हमने कहा बच्चों अब लास्ट की एक बात आप हमारी सुनो और जवाब दो। कहने लगे गुरुजी बोलो। हमने कहा हम आपको 3 किलो 4 किलो का बाट देते हैं, एक पत्थर देते हैं, पहाड़ी इलाका था वो। आप ऐसे करो, इस पत्थर को अपने पेट पे बांध लो, 3 दिन चलते रहो, सोते टाइम भी नहीं उतारना, टॉयलेट जाते हो, खाना खाते हो, कभी नहीं उतारना। कहते गुरुजी हम नहीं ये कर सकते। हमने क्यों? कहते इतना वजन लेके कौन घूमे। हमने कहा सही है। अरे आपकी मां ने इतना वजन 9 महीने ढोया है आपका, और उसकी 2 बातें भी आपको बुरी लगती हैं, और आप 3 किलो का बाट लेके 3 दिन नहीं चल सकते, तो क्या उसका हक नहीं जिसने 9 महीने आपको गर्भ में रखा 2-4 आपको बातें कह दे? तो सब बच्चे रोने लगे, गुरुजी तौबा, आगे से माफ कर दो, आगे से मां की बाप की बात सुना करेंगे। तो भाइयों बहनों सबको हम कहना चाहते हैं, खास करके भाइयों को, गांव से आते हैं, क्योंकि
हम भी वैसे रहे हैं। जाट जमींदार खास करके बड़ी इगोइस्ट होते हैं, बुरा ना मानना, हम भी वही कौम में पैदा हुए। बच्चा उठाएगी तो औरत उठाएगी, मर्द नहीं उठाएगा। क्यों? बेइज्जती होती है, लोग ये ना कह दें जोरू का गुलाम। वाह वाह, क्या मर्द हो आप। 9 महीने आपके बच्चे को झेलती रही पेट में तो आपकी औरत, और जब नाम की बात आई, नाम चलाएगा आपका। और आप, धर्मों में लिखा है अर्धांगनी, हिंदू धर्म में हमारे बराबर की हिस्सेदार, और आप कहां बराबर का रोल अदा करते हो। उसने तो 9 महीने गर्भ में रखा, क्या 9 महीने आपने उसका टट्टी पेशाब धोया? तो ये है मर्दानगी, इसे कहते हैं मर्द। बिना मतलब ही चौड़े हो के चलते हो, 4 पहिया तोड़ते रहते हो हुक्के गुड़गुड़ा के, ये मर्दानगी है। किसी ने ताना मार दिया जोरू का गुलाम, और आप छप, मैं मूछे नीची हो गई। कमाल है। अरे मर्द वो होता है जो औरत का बराबर में साथ दे कि हां ठीक है भाई, तूने मेरे बच्चे को जन्म दिया, मैं भी इसको बराबर संभालूंगा। ये है मर्दानगी, इसे कहते हैं मर्द। और हमने देखा ऐसा, आज तो इतने सत्संगी हैं, इतने सत्संगी जो बराबर के हिस्सेदार हैं। वो अपने बच्चों को संभालते हैं, उठाते हैं गोद में, किसी की परवाह नहीं करते। आप में बहुत बैठे होंगे जो सुन के ये अमल करते हैं, और बहुत ऐसे भी बैठे हैं जो मूंछ नीची नहीं होनी चाहिए। आगे से मूंछ नीची नहीं होगी, भगवान की निगाह में आपकी मूंछ ऊंची होगी अगर आप साथ दोगे तो। और आप कह देते हैं बेटे से वंश चलता है, बेटी से चलता नहीं। क्यों भाई? क्या आपकी बेटी की रगों में आपने खून की जगह पानी भरा है क्या? अगर बेटे की रगों में खून होता है तो बेटी की रगों में भी मां बाप का खून ही होता है। जरा सोचिए, बेटे की रगों में खून होता है मां बाप का, बहू आती है दूसरी तो उनका बेटा तो आपका वंश चलाएगा, और बेटी के रगों में खून किसका होता है? मां बाप का। और दामाद आता है दूसरा, तो उसका बेटा आपका वंश क्यों नहीं चला सकता? क्या है आपके पास कोई थ्योरी? और हमने 20-25 शादियां कर दी ऐसी जिनके एक ही लड़की थी, वो लड़के को, दूल्हे को शादी करवा के अपने घर ले गई और उस बेटी के नाम से उनका वंश चलेगा। ऐसी शादियां, कुल का क्राउन हमने करनी शुरू कर दी हैं। तो ये हकीकत है भाइयों, अगर बेटी ना होती तो हम में से कोई ना होता, क्योंकि हमारी मां भी किसी की बेटी थी पहले, फिर वो मां बनी। कभी सोचा आपने? बचा खुचा बेटी को देते हो, बढ़िया बढ़िया बेटे को देते हो, क्यों भाई? पराया धन है। कैसे पराया है? खून तो आपका है, और कानून भी कहता है आधे हिस्सेदार है वो जमीन जायदाद में भी। वो तो बेचारी चुप रह जाती है कि चलो भाई को दे देते, कोई हर्ज नहीं, वरना कानूनी तौर पे आधा हक है इनका, और आप उसको पराया धन करते रहते हो। ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये हमारी सभ्यता नहीं है, ये बीच में बिगड़ गई संस्कृति सभ्यता। क्योंकि पवित्र वेदों में तो बेटी को मां का दर्जा दिया गया है, मां का दर्जा। मुंबई में हम फिल्मों के सिलसिले में जाते रहते हैं, बड़े बड़े चैनल पे भी इंटरव्यू हुए, लोगों ने पूछा गुरुजी वेदों में बेटी को माता क्यों कहा जाता है, लड़की को? आप ही सुन लीजिएगा, ध्यान से सुना भी होगा पहले। जब बेटी छोटी होती है ना, हमें तो बड़ा गर्व है कि हमारी 3 बेटियां हैं, और हम अपनी भी कह रहे हैं, आप अपनी जानो। बेटी जब छोटी होती है तो सबसे पहले वो अपने मां बाप की मां होती है। कैसे?
बहुत से लोग जो आप में से राक्षस पिता नहीं है, बुरा ना मानना, हमारे चलन है राक्षस पिता, बात नहीं करने देते थप्पड़ पहले, तो राक्षस पिता ही होता ना, उसके सामने कौन बोलेगा। जो नॉर्मल पिता हैं उन्होंने महसूस किया होगा, बेटी कहती होगी पापा आपने ये नहीं खाया, पापा आपने ये नहीं पहना, आज ये पहनो, ये खाओ, वो पियो, वो करो, तो ध्यान तो मां ही रखती, तो हो गई ना मां बाप की भी मां बेटी। आप में से बहुत ने महसूस किया होगा। अब हम कह रहे हैं तो शायद बहुतों ने हाथ खड़ा करके बताएं जिन्होंने ये महसूस किया होगा। देखिए लाखों हाथ खड़े हैं और ये सच है, हाथ नीचे कर लीजिए। वेद गलत नहीं लिखते, पवित्र वेद। चलो बेटी बड़ी होती है, उसकी शादी होती है, पति की पत्नी तो वो है, पर कहीं ना कहीं मां का रोल भी अदा करती है। अजी आप जा रहे हो, आपके बाल सही नहीं है, आपकी मूंछ आड़ी तिरछी है, ये कपड़े नहीं पहने सर्दी लग जाएगी, वो सामान नहीं लेके जा रही, ये भूल गए, वो भूल गए, तो कर दिया ना मां वाला काम, पत्नी तो है ही है। तो क्या वेदों ने गलत लिखा? और फिर जब बच्चे होते हैं उसकी मां तो है ही है, तो बेचारी मां के रोल में ही सारा टाइम गुजारती है, और आप उसे कहते हो पराया धन। शर्म नहीं आती कहीं? आप उसे खाना वो देते हो जो बेटे के बाद बच जाता है, आप गर्भ में उसके टुकड़े करवा देते हो, कहीं ये है मर्दानगी? अरे वो मां जिसका दर्जा भगवान से भी बड़ा है, अगर अच्छे संस्कार दो, बेटा अगर नाम रोशन करता है तो बेटी भी नाम रोशन कर सकती है। ये सच है, ये हकीकत है। बात है अच्छे संस्कार की। अच्छे संस्कार नहीं दोगे तो बेटा भी नाम डुबो देगा, और अच्छे संस्कार दोगे तो बेटा बेटी दोनों नाम चमका देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। संस्कार सभ्यता अच्छी दो, संग का ध्यान रखो। आप मां बाप तो हो अपने बच्चों के, पर दोस्त भी बना करो। भाइयों बहनों, एक सहेली, एक मित्र भी बना करो, ताकि बच्चा जो स्कूल में जाता है, कहीं भी जाता है, हर बात आपसे शेयर कर सके, आपसे साझी कर सके कि मम्मा पापा ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। पर अगर अब पहले ही आप छितर परेड के लिए तैयार रहते हो तो कोई आपको बात नहीं बताएंगे, बच्चे भी बिगड़ जाएंगे, जुल्म सहते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे, और आप बस अपनी मर्दानगी समेट के घूमते रहना। इसलिए हम सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, बहनों से, भाइयों से, आप अपने बच्चों के मां बाप भी बनो और एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा मित्र भी बनो, ताकि वो फ्रैंकली खुले से आपसे बात कर सकें और वो अपनी परेशानियों का हल अपने मां बाप से लें, किसी गलत दोस्त के हत्थे चढ़ के बर्बाद ना हो जाएं।